नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें जो इस समय सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया है। मऊ प्रयागराज में धारा 144 लागू की गई है। साथ ही साथ पूरे पूर्वांचल के हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल बैठक भी की है और अधिकारियों को यह सख्त आदेश दिए गए हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, इस संबंध में आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कल मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे कई सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, पल पल की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बता दें हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर और मऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए तौकीर, किस तरह से पूरे हालातों पर शासन की नजरें बनी हुई हैं, और दूसरी तरफ अगर बात करें किस तरह से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगे बढ़ रही, चूंकि कई घंटे गुजर चुके हैं, क्या कुछ जानकारी ताजा? देखिए, माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे बाद ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद ये शव को जो है पहुंचाया जाएगा गाजीपुर। और ये करीब 400 किलोमीटर का सफर है। मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी पुलिस फोर्स के साथ इस शव को वहां तक पहुंचाया जाएगा। कई तरह की फोर्सेज हैं और कई आला अफसर भी इस पूरी यात्रा में शामिल होंगे। जिलों के जो अधिकारी हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। फिलहाल जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस की तरफ से अलर्ट किया गया था और उसके मद्देनजर आज जहां पर भी बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने अदा करने आते हैं वहां पर पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। हम इस वक्त टीले वाली मस्जिद पर हैं और यहाँ पर भी देखेंगे आप तस्वीरों में कि यहाँ पर जो आला अफसर हैं वो भी मौके पर मौजूद है। और इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है वो पूरी मस्जिद के आसपास बढ़ाई गई है ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर ना ठहरे, नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद अपने घर जाएं। इसको लेकर पहले से ताकीद की गई थी और यहाँ के इमाम से भी कहलाया गया था, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और इसके बाद जो जुमा आएगा वो अलविदा की नमाज होगी और उसके बीच में ही 19 और 21 रमज़ान को जुलूस भी एक निकलता है। इसको लेकर भी पुलिस पहले से ही मुस्तैद है, चुस्त दुरुस्त कर रखी है व्यवस्थाएं। खासकर पुराने लखनऊ की जो पुलिसिंग है उसमें काफ़ी वहाँ पर बदलाव किए गए हैं और फोर्स बढ़ाई गई है। फिलहाल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिस तरह का अलर्ट किया गया था उसको देखते हुए आज टीले वाली मस्जिद के आसपास पैरामिलिट्री फोर्स और जो यूपी पुलिस की जो जवान हैं उनकी तादाद बढ़ाई गई। और यहाँ पर अभी 1:30 बजा हुआ है, नमाज शुरू हो चुकी है। आधे घंटे बाद ही यहाँ पर लोग अभी निकल कर अपने घर को जाना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल तौकीर, तो बांदा से आपको बता दें कि शव को लाया जाएगा, लेकिन अभी भी जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगातार जारी है उसमें अभी और समय लग सकता है। प्रयागराज का रुख करते हैं, सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, प्रयागराज भी उन जिलों में शामिल है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है, धारा 144 लागू की गई है। किस तरह से हालात बने हुए हैं? खबर है कि लगातार पुलिस भी फ्लैग मार्च कर रही है। बता दें कि जिस तरह से कल ये मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई है उसके बाद से ही प्रयागराज में भी मार्केट देर रात तक खुली रहती थी, मगर कल जल्दी ही बंद कर दिया लोगों ने एहतियातन। और उसके बावजूद आज जुमे की नमाज होने की जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर पुलिस पूरे अलर्ट मोड पर है। डीजीपी नगर और पुलिस कमिश्नर कुछ सड़कों पर उतरकर पैदल गश्त किया है और फ्लैग मार्च किया है। एसएसबी की टीम और आरएएफ की टीम तैनात की गई है। और हम इस समय जो खड़े हैं चौक की जामा मस्जिद के सामने खड़े, मैं आपको दिखा रही है मस्जिद है जो कि यहाँ पर लोग नमाजी भी हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आज आप लोग ने नमाज पढ़ी है, किस तरह का माहौल है मुस्लिम समाज में? क्या जी सैयद, लौटते हैं आपके पास। आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही, एक बार फिर आपसे रुख करेंगे बात करने का। एक बार आपको मऊ भी लेकर चलते हैं, चूंकि आपको बता दें कि मऊ के साथ साथ बांदा और गाजीपुर ये 3 वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर धारा 144 लागू की गई है। इसके अलावा कुछ जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है
और मऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, किस तरह के हालात हैं मऊ में? पुलिस किस तरह से सुरक्षा के मद्देनजर चौकसी बढ़ाई हुई है और किस तरह के हालात अभी ग्राउंड पर बने हुए हैं? जी बता दें बिल्कुल कि हर चट्टी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और बता दें कि लगातार फ्लैग मार्च के द्वारा लोगों को शांति और सौहार्द बनाने की बातें कही जा रही है। और यहाँ पे हम मस्जिद के पास मौजूद है और कुछ नमाजी भी हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था है। क्या नाम पड़ेगा आपका? कैसी व्यवस्था की गई है? कैसा आज का नमाज जैसे पहले होती है वैसे आज भी हुई है। देखते एकदम शांति ढंग से सब लोग एकदम अपने घरों पर जा रहे हैं धीरे धीरे। जी, और यहाँ तक 100 ये तो मैं नहीं मालूम, ये तो प्रशासन की मतलब जानना है ना। तो अभी हमने जानकारी लिया, यहाँ पे नमाजी एक थे और उनसे हमने पूरी जानकारी लिया और बता दें कि हर चट्टी चौराहे पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। फ्लैग मार्च के द्वारा लोगों को संदेश भी दिया जा रहा है। बिल्कुल विवेक, एक बार आपको रोकेंगे और इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई थी मुख्तार अंसारी के परिवार की ओर से, बड़े बेटे की ओर से, उसको दरअसल खारिज कर दिया है। अंसारी परिवार को राहत नहीं मिली है। जनाजे में शामिल होने को लेकर यह अर्जी दाखिल की गई थी जिसको रद्द कर दिया गया। जनाजे में शामिल होना चाहता था बेटा जो फिलहाल जेल में बंद है, जेल में कैद है, मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा, और उसने दरअसल अपनी याचिका दाखिल की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा अब अंसारी का परिवार। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, हाईकोर्ट से अर्जी नामंजूर होने के बाद अब मुख्तार अंसारी का परिवार दरअसल सर्वोच्च अदालत का रुख करने की तैयारी कर रहा है। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए मऊ से, और विवेक अपनी बात को भी पूरा करें। और इस बीच ये भी खबर सामने आई है कि अब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा मुख्तार अंसारी का परिवार। मऊ में किस तरह की कल रात से हलचल देखने के लिए मिल रही है? पुलिस लोगों में किसी तरह की स्थिति ना बिगड़े इसके मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम यहां पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, लगातार फ्लैग गली गली में फ्लैग मार्च करके लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि शांति सौहार्द बनाए रहें। और इसी बीच जिला कप्तान का एक निर्देश जारी हुआ है और जिला कप्तान ने बयान दिया है और बयानों में कहा है कि मुख्तार अंसारी को कोई भी अगर मसीहा कहा है सोशल मीडिया पे तो उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल विवेक, बने रहिए हमारे साथ आप। लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी पुलिस प्रशासन निगरानी रख रहा है। तौकीर, जिस तरह से खबर इस बीच सामने आई है कि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, वैसे में मुख्तार अंसारी का परिवार, बड़ा बेटा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, क्या कुछ इससे जुड़ी और जानकारी? देखिए, पैरोल के लिए अर्जी डाली गई थी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के वकीलों की तरफ से, और अब्बास अंसारी इस वक्त एनडीए का हिस्सा है। भाजपा के सहयोगी दल सुहेल देव समाज पार्टी के विधायक हैं, ओम प्रकाश राजभर पार्टी के। तो फिलहाल अभी उनकी तरफ से भी अर्जी डाली गई है, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि परिवार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहां पर मांग करेगा पैरोल की कि उनके पिता के अंतिम संस्कार में उन्हें शामिल करने की अर्जी उनको मंजूरी दी जाए। फिलहाल अभी जो ताज़ा अपडेट यही है कि उनके जो अभी वहां से खारिज कर दी गई है। लेकिन एक अपडेट और आपको मैं बता दूं, फिलहाल इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और बांदा जो कोर्ट है वहां से मजिस्ट्रियल जांच होगी अब पूरे मामले की। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा मामला मजिस्ट्रियल जांच के अंदेशे में आ जाएगा। फिलहाल दूसरी तरफ एक और तस्वीर है, क्योंकि अभी कुछ देर बाद ही जब यहाँ से पोस्टमार्टम होने के बाद जब ये शव पहुंचेगा गाजीपुर, तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल अब्बास अंसारी को लेकर जो अभी कश्मकश का दौर है कि वो पहुंच सकेंगे या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के पाले में चला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आदेश करता है या नहीं करता है। लेकिन जिस तरह से परिवार ने शुरुआत से आरोप लगाए थे कि उनकी मौत संदिग्ध है, जिस तरह से मुख्तार अंसारी भी लगातार इस पर सवाल उठा रहे थे कि उन्हें जहर दिया जा रहा है वहाँ पर और उनकी मौत की साजिश रची जा रही है। और जिस तरह से कई और अधिकारी और जो राजनेता हैं उनको उन्होंने बताया था कि साजिश का हिस्सा बताया था, जिसमें राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उनका नाम लिखा था एक लेटर में, और इसके अलावा प्रमुख सचिव से लेकर जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त हैं अमिताभ यश जो एसटीएफ एडीजी थे, उन पर भी कहा था कि ये सब एक साजिश के तहत उनको मारना चाहते हैं। वो लेटर भी अब काफ़ी वायरल है। फिलहाल इसी को मद्देनजर माना जा रहा है कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए गए हैं। और अभी ये तस्वीर हम आपको यहाँ की भी दिखा दें, लखनऊ की। यहाँ पर फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही थी कि आज उनकी मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहाँ कैसे रहेगी, जिस तरह से आदेश भी किया गया था कल,
डीजीपी की तरफ से कि सभी जगहों पर अलर्ट किया गया है, खासकर लखनऊ और आसपास के जो ज़िले हैं, गाज़ीपुर के, चाहे उमाऊ हो, बनारस हो, और इसके अलावा चाहे वो आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, इन जगहों पर खासकर सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई थी। पुलिस के आला अफसर भी लगातार चौकसी कर रहे थे कल देर रात से ही, और आज सुबह से ही जो पुलिस के अफसर हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं ताकि जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे। इसी के चलते आज फिलहाल जुमे की जो नमाज है वो अदा की जा रही है जगह जगह, और टीले वाली मस्जिद में खासकर बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा बढ़ाई गई है। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। सैयद मोहम्मद आमिर, अब हाई कोर्ट से तो राहत मिली नहीं है, अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा अंसारी का परिवार। देखना यह होगा कि वहां पर किस तरह के हालात बनते हैं, वहां से क्या राहत मिलती है फिर नहीं मिलती है। दूसरी तरफ सैयद ये भी बताएं कि गाजीपुर में सुरक्षा को किस तरह से बढ़ाया गया है, चूंकि सुपुर्द खाक करने की तैयारी गाजीपुर में ही है। फिलहाल शव अभी अब पहुंचा नहीं है, पोस्टमार्टम लगातार बांदा में जारी है, तो ऐसे में गाजीपुर के हालात क्या है और किस तरह से सुरक्षा वहां पर बनी हुई है? सही कड़ी सुरक्षा करी गई है और इंतजाम है। और प्रयागराज की बात करें तो बाना से जब पोस्टमार्टम होकर जब निकलेगा तो प्रयागराज को बॉर्डर हंडिया से बाईपास से होते हुए पहुंचेगा। और ऐसा लगता है सैयद मोहम्मद की आवाज हमारे तक पहुंच नहीं पा रही। विवेक, आपका रुख करेंगे। वही सवाल है कि किस तरह से गाजीपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, चूंकि गाजीपुर में महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे घटनाक्रम में। बांदा से शव को गाजीपुर पहुंचाया जाएगा, कई घंटों का रास्ता यह है। अब ऐसे में गाजीपुर में क्या हालात हैं और क्या जानकारी मिल पा रही है सुपुर्द खाक करने को लेकर? कितने बजे के आसपास ही कार्रवाई होगी? जी बता दें कि कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के शव को वहां पे दफनाया जाएगा, और 7 फुट का जो कब्रिस्तान है वो खोद के तैयार किया गया है, और लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि शव आए और यहाँ पे कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। और देखा जाए तो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें कालीबाग कब्रिस्तान से लेकर मुख्तार अंसारी के घर तक भी और जगह जगह हर चट्टी चौराहे पे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी, तो प्रशासन लगातार मुस्तैद बना हुआ है। हर जगह की बात की जाए, चाहे इन तीनों ही जिलों में जहां धारा 144 लागू है या फिर तमाम बड़े शहरों में, और साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों में भी नजर रखी जा रही है। तौकीर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, इससे अब से कुछ देर पहले आपने जानकारी दर्शकों को पहुंचाई है। मजिस्ट्रेट जांच के साथ साथ लगातार इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी के परिवार की बात करें, या फिर अब जिस तरह से राजनीतिक दलों और राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं सरकार के ऊपर। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया, और कई तरह के जो मामले रहे हैं, चाहे कस्टोडियल डेथ के रहे हों, चाहे जेल में मुन्ना बजरंगी की मौत का मामला हो, जिस तरह से उनकी हत्या की गई, और उसके अलावा चाहे संजीव महेश्वरी जीवा जो लखनऊ कोर्ट में जिसकी हत्या की गई, उन सभी मामलों को उन्होंने अपने स्टेट में उठाया है और कहा है कि इस सरकार में ही इस तरह की जो स्वीकृति दी जाती है इस तरह की मौतों को लेकर। फिलहाल उनके जो राजनीतिक जो बयान है, अगर आपने बात की, उसमें कई तरह के नेता हैं, चाहे विपक्ष के सभी जो बड़े विपक्षी नेता हैं, सभी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं मुख्तार अंसारी की मौत पर, चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों, और या फिर जो उनके पार्टी के अन्य नेता हैं, उन सभी लोगों ने आज सुबह से ही ट्विटर सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट की हैं। लेकिन अभी जो भाजपा के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जब इस पूरे मामले, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो जिस तरह से उनकी मौत हुई थी अस्पताल में, और वहाँ पर जो डॉक्टर ने पहला बयान जारी किया वो बताया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, तो जाहिर तौर पर उनका कहना है कि जब अभी डॉक्टर से हार्ट अटैक की मौत बता रहे हैं, तो फिर अब पोस्टमार्टम भी चल रहा है। तो बिल्कुल तौकीर, अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। देखना यह है कि और कितना समय पोस्टमार्टम में लगता है और उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, चूंकि डॉक्टरों का कहना है कि यह मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। आप तीनों ही सहयोगियों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, लखनऊ, मऊ, प्रयागराज, बांदा, गाजीपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में सुरक्षा को अलर्ट किया गया है। लगातार आदेश सरकार की ओर से मिले हैं अधिकारियों को कि किसी भी तरह की लापरवाही बरती ना जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक है मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही आप। हेलो,
जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू, ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। हाँ, 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम नहीं हो रहे। हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपसे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपका